आज मेरे सेलिब्रिटीज़ बता रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में चेंज आया तो इन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे करेज अपने अंदर लेकर आए कि हाँ भाई चेंज हम बेयर करेंगे, हम बेहतर करेंगे इस तरह। अरीश तुम्हारी तरफ आना चाहूँगी। तुम्हारा जो पहला स्लाइड तुमने हमें दिया है वो है क्या है भी दिखाएं ज़रा। शिफ्टिंग टू कराची, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। ये शिफ्टिंग जो है, चाहे आप अपना एरिया बदलो, शहर बदलो, अपना घर बदलो, मुल्क बदलो, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा। हाँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ओवरऑल लाइक पंजाब से आप हो और फिर वहाँ से आप कराची शिफ्ट हो रहे हो अपने करियर के लिए, लाइक फॉर एक्टिंग, और फिर एक अलग घर लेना, फिर रहना, उसमें खाना पीना, फिर बाहर ट्रैवल करना, एंड देन यू आर लिविंग अलोन। तो ये सब चीज़ें, और जबकि आदत भी नहीं होती अकेले रहने की। हाँ, बिल्कुल भी आदत नहीं थी मुझे, बिल्कुल भी। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाँ। मैं हमेशा सोच रही होती थी मैं मतलब मैं शिफ्ट हूँ या ना हूँ, लेकिन फिर जब मैं शिफ्ट हो गई देन यू हैव टू हैंडल। अभी मैं वही बता रही थी कि मैं इतनी प्रो हो चुकी हूँ कि पूरा घर भी संभाल रही होती हूँ, सफाई भी चेक कर रही होती हूँ। हाँ। वापस आकर मतलब अब एक तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ हर चीज़ अब। हाँ। सो ये मेरे लिए कितना टाइम लगा तुम्हें इस चेंज को एक्सेप्ट करने में? शुरू में मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि बाहर निकलना, फिर यहाँ पे आप लोग इन ड्राइव या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते विच इज़ नॉट सेफ, एंड समथिंग हैपेंड विद मी। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी और जो मैंने राइड बुक की थी वो एग्जैक्टली वो गाड़ी का नंबर नहीं था, फिर मैं जल्दी में बैठ गई तो उन्होंने कहा वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये रजिस्टर करवाना भूल गया। तो अब मतलब मैंने कहा अच्छा चलो मैं जल्दी में हूँ, मैं निकल गई। तो बट वेपन मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग रही है। अच्छा, तो, हाँ। क्या ट्रेनिंग ले रही है? आई एम अ शूटर ऑल्सो। नताशा, तुमने रुबाब को क्यों नहीं कर सकती थी ना उसमें, गलती इसकी है ना। हाँ, तो आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड प्लेस और मैं फ़ोन पे लगी हुई थी। मैंने एकदम देखा कि तो रास्ता ही नहीं, इतना सुनसान, बिल्कुल पतली पतली गलियाँ, और तुम्हें तो अभी कराची के रास्ते भी नहीं पता होंगे। नहीं। और उसने कान में कुछ लगाया हुआ था और वो कोऑर्डिनेट कर रहा था ऐसे आवाज़ में ना। एकदम मैंने आगे देखा 5-6 बाइक्स वाले हैं और वो 5-6 बाइक्स वाले यू लाइंस में रुके हुए हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे समझ में आ गई, बट मैंने उसको शो नहीं किया और वो मुझे मिरर में देख भी रहा है ना कि मैंने अब ऑब्जर्व कर लिया। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने सांस लिया और मुझे समझ में आ गई कि इसने आगे इसकी कोऑर्डिनेशन हुई है, तो मैंने फिर जब और कंफर्मेशन मुझे हुई क्योंकि वो देख रहा उसने गाड़ी स्लो कर ली, तब तो मुझे कंफर्म हो गया। मैंने निकाला अपने बैग से वेपन, मैंने आराम से उसके पीछे सीट पे हुई और मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और रख दी। मैंने कहा फौरन अभी तेज चला, और मैं जो वो बन के बैठी थी ना छोटी सी मासूम लड़की, मैंने कहा गाड़ी तेज कर इसी वक्त चला फौरन किया। मैंने कहा हाँ, तो वो अच्छा नहीं कर रहा था। मैंने वो दूसरा रखा, मेरे पास एक छोटी वो भी होती है नाइफ, वो भी एक तो जब वो था ना मैंने फिर वो रख दिया उसके ना थाई पर, जोर से उसको लग गई। मैंने कहा तेज करो, अभी तेज करो। उसने 5 लोग थे यार, आई कांट हैंडल 5 लोग। और फिर जब तेज किया तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई इधर रोड पे उतार दे। मैंने फटाफट उतरी, मैंने नहीं पूछा कि तुम क्या ना कंप्लेन, उसको आपको कुछ समझ नहीं आती। मैं जल्दी से मतलब मैं रेस्टोरेंट जा रही थी, मैं वहाँ गई तो मेरी दोस्त ने कहा तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है? मैंने कहा यार दिस इज़ व्हाट हैपेंड, लाइक दिस एरिया इज़ नॉट सेफ। तो वापस तो मैं अकेली नहीं जा रही। तो मेरे लिए ये चीज़ एक्सपीरियंस करना, लेकिन सबसे अच्छी बात है तुमने वो भी कर लिया और वापस यू केम बैक टू लाइफ। मुझे तो टाइम लगता, मैं तो बंदूकें चलाने नहीं, इस मामले में मैं थोड़ी बहादुर हूँ। वेरी गुड। इस मामले में देखो एक तो कॉन्फिडेंस, 4 भाइयों की एक बहन ना, नहीं प्लस कॉन्फिडेंस इस चीज का ना, बिकॉज यू आर अ शूटर। या आई एम अ शूटर। आपके पास वेपन भी था और वेल प्रिपेयर्ड थी। आप प्रिपेयर्ड थे बिल्कुल। लेकिन अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड के आपने एक नहीं दूसरा ऑप्शन भी अपना यूज किया। बिल्कुल। और ये देखिए एक्सपीरियंस है ना, लड़कियां ये करें। लेकिन इस एक्सपीरियंस के मैं एक चीज कहना चाहूँगी, जब अपना शो करती थी ना तो मैं इस तरह की बातें लोगों को कहती थी कि अगर आप किसी, जैसे हम लोग हैं शूट्स वगैरह के लिए गाड़ी होती है, कुछ होता है, आप आइडेंटिफाई ज़रूर करें बैठने से पहले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो गाड़ी चला रहा है ना उसको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपने फ़ोन पर, मैं तो सामने जाके तस्वीर क्लिक करके गाड़ी की, ड्राइवर की गाड़ी की नंबर प्लेट है और मैं उसके सामने करती हूँ ताकि उनको पता हो कि गाड़ी में बैठ के ये किसी को बता रही है कि मैं इस गाड़ी में बैठ रही हूँ। हाँ बिल्कुल। सो यू नीड टू, आई मीन शुड डू दैट, ताकि वो जो चला रहा है उसको पता हो कि ओके मैं गड़बड़ कर नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर चुके हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। वेल डन गर्ल। वो लड़की
तुम तो छुपी रुस्तम निकली। अच्छा, ये चीज़ मुझे मेरे फादर से मिली है। मुझे हाँ। बचपन से शौक था और उसके बाद मुझे मौका भी मिला। मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। मुझे स्नाइपर राइफल के सबसे मेरे बेस्ट शॉट्स हैं। अरे बाप अगर रे, आपने देखे हो तो आई पंजाब में नताशा से। और जनाब अब बारी है कि एक नया चेंज, जब आमना तुम्हारी जिंदगी में क्या आया? क्या? ओके हाँ, मैं लास्ट ब्रेक में कहकर गई थी कि पॉइंटर्स आपने 3-4 एफर्ट्स बतानी है आपको। कि शादी के बाद अगर चेंज आए, इसने भी बताया कि क्या चेंज आए थे, तो टिप्स क्या हैं? वो तो हमने पहले भी बात की थी ना कि यू पिक योर बैटल्स। ओके। कि जो चीज़ आपके लिए अहम है और जिससे कि आपको लगता है कि जैसे मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो मुझे ये था कि कुछ चीज़ें होती हैं आप अपनी ज़ात पे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जहाँ आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट की बात है और दोनों तरफ, वो जैसे मेरी नानी कहा करती थी कि मैके में ससुराल की इज्जत रखते हो, ससुराल में मैके की। तो वो इज्जतें रखना जो है ना, वहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप छोड़ सकते हैं, मगर जो आपके लिए बहुत अहम है, जिससे कि आपकी मेक और ब्रेक सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पर आपको फर्म स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन फर्म स्टैंड बगैर बदतमीजी की है। एग्जैक्टली। बदतमीजी की गुंजाइश नहीं होती। अपनी Not in ओपिनियन a दें, relationship. अपना आप डिसएग्रीमेंट बता सकते हो कि आई डोंट अग्री विद दिस, बट बदतमीजी ना करें। आप कन्विंस हाँ, कर दें दूसरे आप को। कन्विंस कर लें, Exactly. लेकिन आप अपनी कन्विक्शन से बताएं कि जी मुझे ये चीज़, डरें भी ना। अगर आपकी कोई ओपिनियन है, आप फ्रीडम होनी चाहिए कि आप अपनी बात रख सकें। ज़रूरी नहीं कि जो कह रहा है उसी की सुननी है कि यही होगा इस घर में, इस घर में यही चीज़ यूज़ होती थी तो यही होती रहेगी सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं हो सकता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप जो मेरी अम्मी ने मुझे कही थी, दो इनफैक्ट। एक उन्होंने कहा था कि जब उनके मियाँ बीवी है, लड़ाई भी होती है, हाँ। ससुराल में भी कुछ ना कुछ काफ़ी होता है। होती हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अगर कोई बहुत बड़ी बात हो ना, तो तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि अम्मी अब्बू हैं। लेकिन अगर हर छोटी छोटी बात मुझे आकर बताओगी, तो मेरा दिल उनकी तरफ से बुरा हो जाएगा। तुम तो बाद में ठीक हो जाओगी, मेरे दिल से नहीं जाएगा। हमारी So, मुझे मदर हर यूज्ड टू से द छोटी-छोटी बात सेम। मत बताया करो। अम्मी कहती थी, और आज तक, अब अम्मी तो नहीं है, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ हैं, वो यही कहती हैं कि तुम्हारी माँ जैसी कोई औरत नहीं थी। उनकी इतनी दोस्ती थी। मेरी अम्मी कभी नहीं पढ़ती थी, वो कहती थी जो मसले हैं ना, दो में सॉल्व करो। हाँ। मेरा कभी उनसे दिल बुरा ना करो, ना मेरा दिल बुरा हो, ना उनका दिल यही बुरा मैं हो। कह रही। ताकि हमने इकट्ठे बैठना है, बातचीत करनी है, सब कुछ करना है। तुम लोगों के मसलों में हमारी खराबी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ओके ये जी, point है। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट एक्सपीरियंस इन कुकिंग। जला दिया था। जलाया नहीं था, बहुत स्टूपिड हरकत की थी। सो अम्मी के घर मुझे था शौक, मुझे खाने का बहुत शौक है। तो अम्मी मेरी कश्मीरी, मैं कश्मीरी, हम कश्मीरी, तो हम खाना बड़ा मज़े का बनता था। अब मैं चावल तो बनाती थी घर में। जब मैंने घर ससुराल में पहली दफ़ा कुकिंग शुरू की, तो मैंने कड़ी का मैं कड़ी बनाऊंगी। हाँ। सब पकौड़े शकौड़े सब हो गए। अब जैसे सबने बाइट ली, मुझे याद है मेरी ताया ससुर नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं बहुत ऐसे पतीला भर के उनके घर हम सब इकट्ठे हुए, तो मैंने कहा मैं कड़ी बना के लाऊंगी। जैसे उन्होंने कड़ी खाई, बेचारे, क्योंकि उनका जब मेरा दिल बुरा नहीं करना था, तो उन्होंने एक सॉलो किया, तो उन्होंने कहा अच्छी बनी है, थोड़ी खट्टी ज़्यादा है। अब मैंने कहा नहीं, मैंने तो बहुत, मैं बेसन ही डालना भूल गई उसमें, सिर्फ दही की कड़ी बना के हल्दी हरी मिर्च सब डाल दिया, और मैं कह रही हूँ मिसिंग क्या है? तो मैंने कहा दही का शोरबा। मेरी मामी सास, उन्होंने कहा बहुत मज़े किया, और सब बेचारे सॉलो कर रहे हैं और बड़े दिल बुरे अजीब से मुंह बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप लोग सच बता दें हुआ क्या है? कहते हैं क्या क्या डाला था? मैंने कहा लाल मिर्च नमक सबको ग्राइंड करके मैंने दही में बना दिया, लहसुन अदरक। और मैंने कहा बस यही तो डलता है? कहा बेसन नहीं डाला। मैंने कहा वो भी डलता है? ओह गॉड। तो वो मेरा एक्सपीरियंस पहला बहुत था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे बड़ी अच्छी कुकिंग आ गई, बहुत अच्छी। या